इस वक्त बड़ी खबर आ गई है और खबर यह आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को एक बड़ा झटका दिया है। लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई थी उनकी तरफ से कि हर केस का अलग अलग इन्वेस्टिगेशन जरूर नहीं है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर मामले का अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होगा। अहमद अजीम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अहमद अजीम, पूरी खबर बताएं। निशान, देखिए, हर मामले में अलग ट्रायल चलेगा, ये बोला है कोर्ट ने। दरअसल 2014 में झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव के अगेंस्ट चारा घोटाले के एक मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कुछ और धाराएं हटा दी थी, उसको ड्रॉप कर दिया था और ये कहा था, दरअसल लालू की ये प्ली थी कि एक ही जो एविडेंस है और एक ही जो विटनेसेस हैं उन्हीं के आधार पर ये अलग अलग जो है मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो इसको जो है कोर्ट ने राहत देते हुए लालू यादव को 2014 में रिलीफ दे दिया था। इसके अगेंस्ट सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और कहा था क्योंकि हर एक मामले में उसकी जो नौयत है वो अलग है, अमाउंट हर एक उसमें अलग है, हर एक के ट्रेजरी से अलग अलग ये पैसे निकाले गए हैं, इसलिए सेपरेट ट्रायल चलना चाहिए हर एक मामले में और इसलिए हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको रद्द किया जाए। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो ये अर्जी थी इसको मान लिया है और ये कहा है कि हर एक मामले में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है वो ऐड करके लालू यादव के खिलाफ। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा अहमद अजीम, बहुत संक्षेप में मुझे बताइएगा, झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ षड्यंत्र का चार्ज भी रद्द कर दिया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है? उसी की बात मैं कर रहा हूं निशांत, आपराधिक षड्यंत्र की जो बात है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी जो है, हाँ, लेकिन एक सेकंड, इसमें उसको रिवाइव कर दिया है कोर्ट ने। एक चीज, एक तो ये षड्यंत्र वाला मामला है और दूसरा इसमें अलग अलग केसेस की जो बात हो रही थी, वो अलग अलग केसेस, इन दोनों चीजों को जरा कोरिलेट करके समझाएं थोड़ा आसानी से एक आम दर्शक के लिए। देखिए, जब 120 भी ऐड हो जाएगी निशान, तो उसका मतलब ये हुआ कि चारा घोटाले से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, हाँ, उसमें एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत हर जगह से अलग अलग ट्रेजरी से पैसा निकाला गया। हाँ। ये सीबीआई का जो है मोटे तौर पर केस है, क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र का जो धारा थी वो हटा दी गई थी। हाँ। तो इसलिए ये था कि हर एक जो मुकदमा है वो अलग अलग नहीं चलेगा। ये सीबीआई की ये बहुत सटीक तरीके से आपने समझा दिया है हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से पूरा मामला है, इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशन यानी इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। सीधे चलते हैं लालू प्रसाद यादव के घर पर, वहां पर मौजूद है सुजीत झा हमारे सहयोगी। सुजीत जी, क्या लग रहा है अब आपको इसके बाद? देखिए निशांत, ये बहुत बड़ा झटका है लालू प्रसाद यादव के लिए और 4 केस जो उनके खिलाफ चल रहे हैं उसमें सब में 120B के तहत अब आपराधिक मुकदमे चलेंगे, ट्रायल चलेगा। तो निश्चित रूप से हर मामले में इन्हें ट्रायल फेस करना होगा और संभवतः जो कि कहा जा रहा है कि जो अन्य मामले खुले हुए हैं उस मामले में इन्हें पुनः जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है और लगातार इस तरह की जो लालू यादव पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार आप देखते चले तो लगातार उन्हें झटके पे झटका मिलते जा रहा है। मिट्टी घोटाला से लेकर जमीन घोटाला से लेकर एक तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक असर पड़ेगा और ये 4 अलग अलग मामले जो होंगे उसमें इनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा और संभवतः इन्हें पुनः जेल जाना पड़ेगा। तो पुनः जेल जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपके पास अभी वापस आ रहा हूं। सुजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के नेता मंगल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। मंगल पांडे जी, क्या कहेंगे आप? ये जो एक पहला रिएक्शन आपका बीजेपी की पार्टी की तरफ से। ये लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और अपराधियों के संरक्षक हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसने इस बात को पुष्ट कर दिया कि ये पूरे फूडर स्कैम के मास्टरमाइंड हैं, कॉन्स्पिरेटर हैं और इन्होंने फूडर स्कैम में अपनी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार के खजाने को लुटवाने में इनकी भूमिका रही है। इसलिए ये जो ट्रायल चलेगा निश्चित रूप से इनको जेल जाना पड़ेगा और जो अभी उनको बेल मिला हुआ है फूडर स्कैम के अंदर, मैं समझता हूं कि कोर्ट को उनके बेल को भी समाप्त करना चाहिए और उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए, क्योंकि आज वो महागठबंधन की सरकार में है और सरकार में रह के फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इसलिए लालू प्रसाद को तुरंत जेल भेजना चाहिए। जी, आप जो बता रहे हैं, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जेल भेजना चाहिए, लेकिन अभी इसके बाद क्या आपकी पार्टी जमीनी स्तर पे कोई और वहां पर विरोध प्रदर्शन है कुछ भी करेगी?
हम लोगों ने पार्टी ने तय किया हुआ है कि 17 मई को पूरे बिहार में जिस प्रकार से बिहार की सरकार भ्रष्टाचारियों से गिर गई है, अपराधियों की संरक्षक बन गई है और नीतीश कुमार जी मौन समर्थन लालू प्रसाद जी और राजद को दे रहे हैं, उसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरने वाले हैं 17 मई को। इस लड़ाई को 17 मई को और इस लड़ाई को जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। धारदार तरीके से हम लड़ेंगे और पहले भी बिहार को भ्रष्टाचार और अपराधियों के संरक्षण देने वाली सरकार से हमने बिहार को मुक्त कराया था और फिर से अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगी और बिहार को इससे मुक्त कराएगी। बहुत बड़ा बयान यहां पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दें, लालू यादव की ये जो मामला है, इस पे साजिश का जो मामला है, षड्यंत्र का जो मामला है, वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन बीजेपी के मंगल पांडे जी ने हमसे कहा है कि 17 मई को सड़कों पर बिहार की उतरेगी बीजेपी और विरोध प्रदर्शन करेगी नीतीश सरकार के खिलाफ। किस तरीके से उन्होंने मौन धारण कर रखा है, कांग्रेस का रिएक्शन। राजीव त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ है। राजीव जी, आपका अलायंस है लालू यादव के साथ, लेकिन अब आपका इस पर रिएक्शन क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है? देखिए, जब लोकसभा में संसद में हमारी सरकार हुआ करती थी, केंद्र सरकार हुआ करती थी, तो उस वक्त भी आपको याद होगा लालू यादव जी हमारे सहयोगी हुआ करते थे। एक बिल आया था जिसमें कि दागी अगर कोई व्यक्ति है जो सजा याफ्ता है, उसकी सदस्यता खत्म होने वाला बिल था, वो हमारे टाइम पे आया था और लालू जी की सदस्यता हमारे समय पे समाप्त हुई थी। हमारा भ्रष्टाचार पे स्पष्ट नजरिया है, हमने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो राजा रहे हो, कनीमोडी रही हो, सुरेश कलमाडी रहे हो, अन्य कोई नेता रहा हो जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने एफआईआर दर्ज करा के जेल भेजने का काम किया। भ्रष्टाचार पे दो पैमाने नहीं हो सकते निशांत जी, एक ही पैमाना हो सकता है, कानून सम्मत जो सजा होनी चाहिए। सर मुझे बताइए, आपका अलायंस है, चाहे वो अलायंस है बिहार में, लालू यादव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा अभी स्टेटमेंट दिया है, आपके अलायंस के ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो आप सबको साथ लेकर चलने की बात पहले ही कर चुके हैं कि, लेकिन ये भी बात साफ है कि भले ही कितना भी आपने केसेस किए हो, लेकिन सब आपके साथ रहते हैं, लालू भी आपके साथ हैं। अब आप मुझे उसके ऊपर बताएं, आप क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं, लालू यादव जी बिहार के नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और उनकी पार्टी सबसे नंबर 1 पे है सीटों के मामले में। बस तो लोगों ने उन्हें जिताया भी है, ये भी बात बस आपने अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया राजीव जी। ये सच्चाई नहीं है, ये पॉलिटिकल हकीकत है जो कि कांग्रेस के लिए जरूरी है कि लालू यादव बड़े नेता हैं और उनका साथ देना जरूरी है, भले ही वो कितने भी करप्ट हो, भले ही उनके ऊपर कितने भी चार्जेस हो, भले ही वो जेल जा चुके हो, लेकिन वो बड़े नेता हैं और ये सच्चाई है और कांग्रेस इस सच्चाई के साथ है। अभी ये आपने अपने आप में बहुत सारी तस्वीरें साफ कर दी हैं। पहले आपने जितने भी बयान दिए थे वो नल एंड वॉइड हो जाते इस बयान के सामने।